हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट, आज हम लेके चल रहे हैं बेटा एक्सरसाइज आपकी 11.3। 11.3 में आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर के, और क्वेश्चन है आपके बेटा 15 तक। तो मैं आज आपको जो कराने वाला हूँ क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक कराऊंगा इस वाली वीडियो में आपको। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया बच्चों। 5 मैंने क्यों लिया, उसका एक कारण है। मैंने 1, 2, 3 को क्यों छोड़ा फिलहाल अभी। 1, 2, 3, 4 में इसी वीडियो में आपको स्पष्ट कराऊंगा पहले, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, उसके बाद आपको 9 तक सॉल्व कराऊंगा। इनका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, क्यों, कैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दूसरा और तीसरा, चौथा, 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक के क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। पहले आप 5 को देख ले। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है आपसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां मापिए। तो कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले इतना काम कर लेते हैं आप लोग। आपके पास में, सभी के पास कंपास है, सबके पास में आप स्केल ले रहे हो। आप लोग सबसे पहले अपने नोटबुक पे देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं बच्चों, जब आप रचना के क्वेश्चन करो, जब भी आप रचना के क्वेश्चन करो, फेयर नोटबुक पे आप करोगे, तो फेयर नोटबुक पे आप लोग, जैसे ही आपकी फेयर नोटबुक है, तो आप फेयर नोटबुक पे रचना का चित्र जो बनाए, हमेशा इस पे जो बनाए, ये आपको पहले भी टीचर ने बताया होगा जब आप 9th क्लास में होंगे, 8th क्लास में होंगे। चित्र वाला काम जो होता है मेरा, हमेशा पक्के पेज पे यहाँ बनाते हैं चित्र को हम लोग। और रचना के बाद अगर आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चित्र हमेशा इस पेज पे ही बनाना है आपको, पक्के पे। क्योंकि आप कच्चे पेज पे बनाने की कोशिश करते हो तो वहां आपका ये पेज कच्चा होता है, इस पे काम सही से नहीं होता, पेंसिल रपट गई या छेद हो गया या फट गया पेज, बहुत सारी दिक्कत आती है आपको। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको पक्के पेज बनाना चाहिए। तो कैसे बनना है आपको, कंपास में अपने भरिएगा आप लोग 6 सेंटीमीटर की दूरी। कंपास में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद में आप लोग एक वृत्त बनाएंगे। देखिए आप लोग, मैंने 6 सेंटीमीटर से एक वृत्त बनाया बच्चों। ये 6 सेंटीमीटर का है बच्चों। कितनी दूरी से बनाया मैंने? 6 सेंटीमीटर से मैंने एक वृत्त खींचा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर लेकर के, ठीक है। तो आप लोग भी खींच लेंगे, ठीक है बच्चों। 6 सेंटीमीटर से मैंने एक वृत्त खींच लिया। अब मुझे करना क्या है, ये O है आपका केंद्र, मान लिया इसको O। अब आपने 6 सेंटीमीटर का तो खींच लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना ये है, क्वेश्चन ने कहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक स्पर्शरेखा युग्म खींचिए। तो आप केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी लें आप लोग। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी कैसे है, जब पेटी आपके पास में, स्केल आपके पास में, O से नापना शुरू करो और 10 सेंटीमीटर नापते हुए बाहर निकल जाओ आप लोग, जहां तक भी 10 सेंटीमीटर जा रही है आपकी स्पोर्ट, ठीक है। सपोज यहां तक आपकी 10 सेंटीमीटर बैठ रही है, सपोज मैंने माना है 10 सेंटीमीटर आपकी यहाँ तक। चूंकि मेरे हाथ में तो कंपास वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही आइडिया से कर रहा हूँ काम, आप नाप कर बिल्कुल करना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी आपने भर के ये नाप के आपने खींच दी। अब क्या करना है आपको, अब आप रेखा जो OA है इसका अर्धक करेंगे, इसका आधा संधि भाजक करना। मैंने रेखा का संधि भाजक करना सिखाया था आपको। तो कंपास लेंगे, कंपास में आधे से ज्यादा दूरी लेंगे आप लोग और O पे रखेंगे कंपास, और एक आंख पे लगाएंगे आप ऐसे, यहाँ पर एक आंख लगाएंगे आप ऐसे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। फिर आप इसी दूरी को O पर रखेंगे, O से एक आंख ये लगाएंगे, एक आंख ये लगाएंगे, और इन दोनों आंखों को मिलाते हुए रेखा आप लोग खींचेंगे। तो ये हो जाएगा कि इसकी अर्धक करने वाली रेखा बच्चों। क्या होती थी इसकी? अर्धक करने वाली रेखा। ये माना ये B पे काट ली, ठीक है बच्चों। अब B पे काटने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दें अभी आप सब लोग, जब ये काट जाए तो काटने के बाद आपको अपना कंपास लेना है। क्या करना है? कंपास लेना है। कंपास को रखना है B पर। कंपास की नोक कहां नहीं है? B पर। आप देखेंगे ये भाग और ये भाग आपको इक्वल दिखाई देगा जब आप खींचोगे। ये A थोड़ा इधर, मेरे हाथ में देखो कंपास पेंट तो है नहीं, मैं तो आईडी से कम कर रहा हूं, थोड़ा A इधर कर दिया मैंने, बिल्कुल बराबर से कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंपास की नोक रखेंगे B पर और O पर रखेंगे पेंसिल की नोक, ठीक है। B पर कंपास की नोक, O पर पेंसिल की नोक, या B पर कंपास की नोक, A पर पेंसिल की नोक, और यहां से डॉट इंटरवल बनाना है आपको बच्चों, डॉट इंटरवल,
डॉटेड वृत्त, पूरा डॉटेड वृत्त, तो ये बच्चों ऐसे कुछ बन के जाएगा, इससे मिलता हो जाएगा ऐसे। डॉटेड वृत्त आप सब बना लेंगे। इतना बात समझ में आ गई आपके। मैंने डॉटेड वृत्त कहां रखी थी, मैंने कंपास की नोक बी पर, और बी कौन सा पॉइंट है, जो वृत्त काट रहा है इसको वो नहीं, जो आधा करने वाली रेखा काट रही है वो बी पॉइंट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो बी वो है जो रेखा काट रही है आपकी इसको, ठीक है। अब ये जो काटने, ये जो वृत्त खींचा बच्चों हमने, ध्यान दें आप लोग, ये जो वृत्त खींचा है, ये वृत्त आपस में, दोनों वृत्त, ये वाला वृत्त और ये वाला जो डॉटेड वृत्त है, दोनों आपस में बिंदु, दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। एक को डाल दे P, एक को डाल दे Q। बात समझ में आ गई आपके। दोनों वृत्त जहां भी आपस में मिल रहे हो, दोनों वृत्त जहां भी आपस में मिल रहे हो, एक को P डाल दो, एक को Q डाल दो। अब आप क्या करेंगे, A से P पे रखेंगे PT अपनी स्केल जो भी है आपके पास में। माना मेरे पास स्केल है, मैं ऐसे रखूंगा इसको। ऐसे रखने के बाद में आप इसको मिलाते हुए बच्चों आगे बढ़ा देंगे, इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा। ऐसे ही आप यहां मिलाकर रखेंगे, सटाकर ऐसे करके, और इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे, तो बच्चों ये कहलाती है स्पर्श रेखा। अभी क्वेश्चन ने कहा था स्पर्श रेखा युग्म, तो युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो हमारे पास हमने स्पर्श रेखा का जोड़ा खींचा है, एक A से P तक जाती है, एक A से Q तक जाती है, तो ये दो रेखाएं होंगी, ये हो गया रेखा का जोड़ा, युग्म कहला दिया। अब हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। क्वेश्चन पूरा क्यों हो गया, हमने खींच लिया एक वृत्त, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया, बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की, बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दी हमने। इसकी लंबाइयां मापिए, लंबाई मापने का काम करना है हमें, A से लेकर के P तक नापना है आपको, A से लेकर के Q तक नापना है आपको, और ये लंबाइयां हमेशा इक्वल आती हैं। अगर आप इक्वल आती है तो क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत है। अब आपको इसमें रचना के पद लिखने हैं बच्चों। रचना के पद कैसे लिखेंगे हम लोग, रचना के पद, रचना के पद देख लीजिए आप लोग, नंबर 1 में आता है। सर्वप्रथम हमने, सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखेंगे आप लोग, अब हमने क्या किया, O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A खींचा, A लिया, A लिया, ठीक है। नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे, अब क्या किया हमने, हमने रेखा OA, रेखा OA का समद्विभाजक किया, हमने रेखा OA का समद्विभाजक किया, समद्विभाजक किया, ठीक है बच्चों। जब समद्विभाजक कर लिया तो अब क्या करेंगे आप लोग, नंबर 4 में क्या किया था हमने, अब समद्विभाजक करने वाली रेखा OA को B बिंदु पर काटती है, समद्विभाजक करने वाली रेखा, करने वाली रेखा OA को बिंदु B पर काटती है, बिंदु B पर काटती है, बिंदु B पर काटती है। अब बिंदु B को केंद्र मानकर O तक की दूरी लेकर, O तक की दूरी लेकर एक
वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। नंबर अगला आ जाएगा आपका 6। यह व्रत आपका, इस व्रत ने क्या करा फिर, यह व्रत करता है ये आपका, यह व्रत पहले वाले व्रत को, यह व्रत पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत को, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत को बिंदु P व Q पर काटता है, बिंदु P व Q पर काटता है। नंबर 7 पॉइंट। अब हमने A से P को मिलाते हुए, A से Q को मिलाते हुए आगे बढ़ाया, A से P व Q को मिलाते हुए या मिलाया, तब AP व AQ हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो AP बराबर क्या हो जाएगा आपका, और AQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, AP बराबर कितनी हो जाएगी नाप कर लिख लेंगे आप लोग, और AQ बराबर भी नाप कर लिख लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। 5। अब मैं आपको इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 6, 7, 8, 9, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके सेम क्वेश्चन हैं। तो मैं एक में से एक बार आपको 9वां क्वेश्चन कराता हूं पहले, इसके बाद। ठीक है, देखिएगा आप लोग 9वां क्वेश्चन। 9 अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग 9। मैं डायरेक्ट 9 पे आ गया, 5 से लेकर 6 9 तक के सेम क्वेश्चन है। 9वां एक बार देख लीजिए आप लोग। 9वें में कहा कि त्रिज्या तो है 4 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी है 8.5, तो सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज करना है आपको। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखिए पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर का आपने वृत्त बना दिया बच्चों। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे और माना होगा आपने केंद्र हो गया। अब केंद्र से दूरी लेंगे आप लोग 8.5 सेंटीमीटर नापेंगे आप लोग, कितनी नापेंगे 8.5 सेंटीमीटर। इसको डाल देंगे आप A, वही काम करना है सेम। अब हमने OA का आधा करना है, तो OA का आधा करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे हम लोग, एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, ऐसे फिर इधर से काटेंगे, एक चाप यहां, एक चाप यहां, चाप जहां भी काटने होंगे ये मिला देंगे आप लोग, तो ये इसका आधा कर देंगे, इसको डाल देते हैं B। अब क्या करते हैं फिर आप लोग, B को केंद्र मानकर A तक की दूरी भरकर आप लोग एक वृत्त बना लेते, डॉटेड वृत्त, भूलना नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, B को केंद्र मानकर B पे प्रकार के लो और O तक की दूरी भरकर एक डॉटेड वृत्त बना दिया आपने। अभी डॉटेड वृत्त पहले वृत्त को कहां काट रहा है, ये P पर काट रहा है, सपोज ये Q पर काट रहा है, ये P पर काट रहा है और ये Q पर काट रहा है। अब आप एक काम करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेकर के A से P को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे और A से Q को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपकी AP और AQ स्पर्श रेखाएं हो जाती है। बात समझ में आ गई आपके, क्लियर है बात। अब इसकी रचना के बाद आप अपने आप लिखेंगे इस फॉर्म, जैसे मैंने उस वाली के लिखवाए हैं, जैसे जैसे जो किया हमने वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे पॉइंट पर रचना। मैंने लिखवाया आपको क्वेश्चन नंबर 5 की रचना भी। उसके बाद अब आप देखिएगा, इसमें एक चीज बतानी थी। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6, 7, 8 आप करेंगे। अब मैं एक आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। एक वाले एक ने कहा, अब क्वेश्चन 1 आपकी बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग, एक में कहा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के ऐसे युग्म की रचना की जा सकती है कि उनके बीच का कोण 170 हो, यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है ये होता है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 170 हो। तो मैंने आपको बता रहा हूं आपको, जब हम कोई वृत्त बनाते हैं और स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमेशा स्पर्श रेखा जो खींचेगी वो आप ध्यान रखना, ये कोण जो होगा, देखिए अगर मैं सीधा कर दूं यहाँ पे और सीधा करके ये एंगल ऐसे 180 बना दूं बच्चों, तो 180 से स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है।
180 पे स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है। स्पर्श रेखाएं हमेशा खींच सकती हैं 180 से छोटे कोण पर। तो अगर ये 180 से छोटा होगा तो स्पर्श रेखा हो सके यहाँ पे टच करके जाए, ऐसे करके। समझ रहे आप मेरी बात? तो अगर मैं ऐसे भी कर दूं तब भी स्पर्श रेखा खींच जाएगी आपकी, लेकिन ये कोण जो होना चाहिए 180 से कितना होना चाहिए? छोटा। ये कोण 180 से छोटा है। अगर 180 हो गया, ये 180 से बड़ा कोण हो गया, तब स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। मैंने आपको समझा दिया। तो ये कोण जो होना चाहिए हमेशा 180 से कितना होना चाहिए? छोटा। 0 से बड़ा, 180 से छोटा। तो उसने कहा कोण पहले वाले में जो कोण है 170 के कोण पर स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। यस, खींच सकती हैं, संभव है, सत्य बात है। ठीक है ना? अगर 180 से कोण बड़ा होता, 190 होता, तब असंभव है। बात समझ में आ गई आपके? पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराने वाला हूं 2। मैंने आपसे कहा था 3 तक कराऊंगा मैं, ये तो हो गया आपका 9वां। अब मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 में आप सुन लीजिए एक बार। 2 में उसने कहा है आपसे क्वेश्चन ने कि आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से उस वृत्त की स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना की जा सकती है। तो पहले आप 3.5 का एक वृत्त बनाएंगे। 2 में बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3.5 का आपने वृत्त बना दिया। माने त्रिज्या 3.5 ही तो होगी भाई। जब आपने वृत्त बनाया 3.5 का तो 3.5 त्रिज्या होगी। अब वो कह रहा केंद्र से दूरी, त्रिज्या तो दे रखी है आपको इसने 3.5 और केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी हो गई बच्चों आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आप एक बात देखिए, मैंने जो भी क्वेश्चन कराया 5वां और 6वां, 5वां और 9वां, तो आपने देखा चित्र में दूरी केंद्र से बाहर जा रहा था बिंदु। आपके 3 सेंटीमीटर का 3 तो यहीं रह जाएगा बेटे भाई, 3 तो यहीं तक रह जाएगा। मान ले ए बिंदु हो गया। तो अब आप बताओ ए से स्पर्श रेखा कैसे खींचने की? नहीं खींचने की, क्योंकि ए से अगर हम ऐसे भी खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा थोड़ी है। स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श मींस छूना, यानी कि जो बाहर से छू के जाती है, जो कहीं से भी जाए बाहर से छू के जाए, तो उसको मैं स्पर्श रेखा कहता हूं। ये तो छू के भी जा रही बाहर से, तो अंदर से कट कर रही है, ये तो होगी प्रतिच्छेदक रेखा। तो हम लोग लिख दें क्वेश्चन नंबर 2 में असत्य, तो अंदर से कोई बिंदु से स्पर्श रेखा खींच नहीं सकती। आपको दिखा दिया मैंने, बाहर होता बिंदु तो खींच लेते हम लोग। कितनी बात समझ में आ गई आपके? तो दूसरा क्या हो गया? असत्य। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इसमें आप लोग से कारण पूछा, तो कारण में चित्र बना देना आप लोग, ठीक है, और लिख देना असत्य। और ये भी लिख देना आप लोग कि स्पर्श रेखाएं जो हैं वृत्त के बाहर के बिंदु से खींच सकती हैं, अंदर के बिंदु से खींचनी संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों आपका 3 की बात कर लेते हैं। 3 में क्या कह रहा बच्चों? 3 में कह रहा आपसे वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए। तो सबसे पहले त्रिज्या दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे बच्चों। खींच लिया आपने, जैसे रख के प्रकार से खींच लेंगे आप लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। खींचने के बाद में उसने कहा आपसे एक बिंदु P लीजिए। इसमें इसकी परिधि पर कोई भी एक बिंदु कहीं को P ले लो। माने मैंने ये बिंदु P ले लिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा आपसे P लीजिए, वृत्त के केंद्र की सहायता के लिए बिना, यानी कि केंद्र को आप यूज नहीं करेंगे, वृत्त के केंद्र की सहायता आप नहीं लेंगे, केंद्र को आप साफ कर देंगे वृत्त बना के अपना। अब भूल जाओ कि हम पे केंद्र है। उसने कहा केंद्र की सहायता लिए बिना, केंद्र की सहायता लिए बिना बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। P पर हमें क्या खींचनी है बच्चों? स्पर्श रेखा। अब सिंगल स्पर्श रेखा, आपकी बार युग्म नहीं कहा उसने, तो युग्म नहीं खींचना, युग्म में जोड़ा 2 नहीं खींचनी, अब की बार 1 खींचनी है। यानी कि ये वृत्त है, ये बिंदु P है, यहां से स्पर्श रेखा ऐसे खींचती है, 1 रेखा खींचनी इस बार आपको, और केंद्र का यूज आपको नहीं करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आप लोग P तो ले लिया आपने, केंद्र की हेल्प हम ले नहीं सकते, आप लोग करेंगे इसमें सबसे पहले आप लोग 2 जीवाएं खींचेंगे। जीवा कैसे खींचेगी? यहां से एक जीवा खींच दो आप लोग, और एक जीवा बच्चों आप ऐसे खींच दो। 2 जीवाएं खींच ली मैंने, एक को Q डाल दिया, एक को मैंने R डाल दिया, ये PQ और ये PR।
बात समझ में आ गई आपके। उसके बाद अब क्या करना है मुझे, अब जब जीवाएं खिंच जाए तो आर से आप क्यू को भी मिला दो और डॉटेड मिला दो उसको, ठीक है, रचना करिए हमने अपने पास से। आर से आपने क्यू को मिला दिया। अब क्या करना है सर, इसको मिलाने के बाद में अब आपको बिंदु पी पर स्पर्शरेखा खींचने के लिए क्या करना है, अब आप चांदा लें, अपना चांदा, आपके पास में प्रोटेक्टर होगा, आप प्रोटेक्टर लें और चांदे से क्या करना है आपको, चांदे से आपको कोण नापना है बच्चों। कोण कौन सा नापना है, कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस वाले कोण को नाप लो आप लोग। चांदा रखो ऐसे करके, मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट, रेखा पे रेखा, और ये कोण जितना भी हो रहा हो आपका, ये हो रहा है मेरा 60 डिग्री कोण मेरा। मैं इस चांदे को फिर यहां रखूंगा पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल रेखा पॉइंट से पॉइंट, और 60 डिग्री का कोण मैंने यहां दिख रहा है मुझे, तो ये देखा मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, उसके बाद मुझे ये वाला कोण नापना है, इस वाले कोण को नाप के इधर कोण नापना है यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले कोण को नापना है मुझे, इस कोण को नापना है, और इस कोण को नापने के बाद ये भी 60 हो रहा है, इसको नापना था इधर, तो ये भी आपका 60 यहां जा रहा है बच्चों इधर, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इन दोनों बिंदुओं को आप लोग ऐसे करके, इन दोनों पॉइंटों को आप लोग पीटी रखें और पीटी बिल्कुल सटा के रखें और ऐसे करके मिला दें आप लोगों ने, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीधी मिलाएंगे, बिल्कुल पीटी से आप मिलाएंगे, सीधी मिलेगी बिल्कुल, तो ये आपकी हो जाती है बच्चों स्पर्श रेखा। ये कोण, ये कोण, ये बिंदु P से क्या जा रही है, स्पर्श रेखा, क्या कहता हूं मैं इसको, स्पर्श रेखा है, ठीक है बच्चों। तो ये वृत्त के केंद्र की हेल्प लिए बिना मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, बात समझ में आ गई आपके। अब इसमें आप रचना के पद कैसे लिखेंगे, रचना के पद मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना आप लोग, ठीक है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, सबसे पहले सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P माना, हमने वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P लिया, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 3 पे आते हैं। अब बिंदु P से PQ और PR दो जीवाएं खींची, PQ और PR दो जीवाएं खींची। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो भी पॉइंट होगा, चौथा पांचवा आपका पॉइंट होगा। अब हमने R से Q को मिलाया, मिला दिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अब फिर क्या किया था हमने, याद रखना आप लोग, हमने कोण PRQ नापा, PRQ के लिखने का तरीका, हमने कोण PRQ के बराबर, PRQ के बराबर कोण QPT डाल दो, इसको कोण QPT बनाया। क्लियर है बात। अब क्या लिखेंगे, अब लिखना है कोण PQR के बराबर, कोण PQR के बराबर कोण RPS बनाया। इन कोण बनाने वाली रेखाओं को आपस में मिलाया, कोण बनाने वाले बिंदुओं को आपस में मिलाया, जो कि हमारी बिंदु P से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा होती है। क्लियर आपका आंसर। तो ये आपके आज के जो क्वेश्चन है मैंने आपको कराया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, पांचवा, छठा, सातवां आप करना, आठवां आप करना, नौवां मैंने कराया। ये क्वेश्चन आज आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों।